और एक बार सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता इस पर क्या कुछ कह रहे, देख लीजिए। डीप स्टेट, अमेरिका में जो डीप स्टेट है, जो कुछ ऐसी एजेंसीज अमेरिका के अंदर छुपी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पे इंस्टेबिलिटी चाहती हैं, उनके द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये ओसीसीआरपी। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण कोण की तरफ, राहुल गांधी। आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the leader of opposition of India, when he tries to betray his own motherland, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। कैसे द्रोह कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं, एक एक करके मैं आपके पास कुछ केसेस रखूंगा जिससे स्पष्टता आएगी। आप याद करिए, जुलाई 1 2021, ये जुलाई 1 2021 का समय बड़ा खराब समय था। पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही थी और उस समय थैंक्स टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत ने अपना 2 वैक्सीन भी डेवलप किया था। वैक्सीन मैत्री चल रही थी, उनमें से एक वैक्सीन कोवैक्सीन था। कई कंट्रीज ने ऑर्डर प्लेस किए थे कि हमें कोवैक्सीन का स्टॉक चाहिए, और ठीक उसी समय जुलाई 1 2021 में ये ओसीसीआरपी, इस मीडिया हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ब्राजील ने $324 मिलियन वर्थ कोवैक्सीन जो उन्होंने ऑर्डर किया था, कैंसिल कर दिया। इससे भारत के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते हैं वैक्सीन का मार्केट एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट, कई लोग, विश्व में कई लोग बनाते हैं। भारत अकेली ऐसी देश थी जो वैक्सीन मैत्री कर रही थी, जो वैक्सीन बिना पैसे के भी दे रही थी, और पूरे विश्व में भारत ने एक स्थान बना लिया था। आज भी वो स्थान बरकरार है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को यह आर्टिकल छपा ओसीसीआरपी को, और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया तुरंत। और इसमें पते की बात यह है कि यह विषय कोई नया नहीं था कि ओसीसीआरपी ने पहली बार 1 जुलाई को छाप दिया। यह जून में भी पता चल चुका था कि ब्राजील कोवैक्सीन नहीं ले रहा है, मगर जब ओसीसीआरपी ने छापा तब जाके राहुल गांधी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अर्थात ओसीसीआरपी डिक्टेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात, आप याद करिए, ये ओसीसीआरपी ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब, बार बार उनके ऊपर आघात करना, कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत के उद्योगपति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डगमगा देना है, to bring an earthquake in the markets of India, to tank the markets of India, shares of India, Indian market. भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए, आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन शेयर्स में पैसे लगाए थे वो कमजोर पड़ जाए, सरकार के विरोध वो आवाज उठाए और रेजीम चेंज हो जाए, इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर ओसीसीआरपी ने अटैक किया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब जब ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई, तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक
हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। फ्रेंच न्यूज़पेपर के खुलासे पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस पर बोला जा रहा हमला